अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अंदरून लाहौर डेली गेट के बाहर। ये वो दरवाज़ा है जिसकी बहाली के लिए वॉल सिटी अथॉरिटी ने बड़ा काम किया है, लेकिन इसके बावजूद शहर के 12 दरवाज़े जिनका जिक्र किया जाता है हिस्ट्री में, उसमें से 6 अभी एग्जिस्ट करते हैं और 6 का नामो निशान नहीं। लेकिन दरवाज़ों की बहाली के लिए दोबारा से काम जारी है और इस प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ी तेज़ी से PC1 भी अप्रूव हो चुका है और उसकी बहाली के लिए अब काम शुरू किया जाएगा, जिसमें वो 6 दरवाज़े जो एग्जिस्ट करते हैं उनकी बहाली होगी और उसके साथ साथ जहाँ पर दरवाज़े एग्जिस्ट नहीं करते, उनके निशान नहीं हैं, बाकायदा रिसर्च वर्क के बाद उनको भी वहाँ बहाल किया जाएगा। आज हम आपको दिखाएंगे कि वॉल सिटी अथॉरिटी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, दरवाज़ों की बहाली के लिए किस तरह से काम होगा, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी किस तरह से इस चीज़ को सुपरवाइज़ कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में कोई हर्डल ना आए और लाहौरियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में लाहौर एक अट्रैक्शन बन जाए। टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, लाहौर की तारीफ़ करें, इंजॉय करें सहूलियात के साथ। आए मेरे साथ चलते हैं डेली गेट के अंदर और फिर यहाँ पर मस्जिद वज़ीर खान भी है जिसका नक्शा ही बदल कर रख दिया गया। उसकी पहले की और अब की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और अभी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह से लोग वहाँ पर आकर एंजॉय कर सकते हैं। आइए। जब भी आप अंदरून शहर की सैर करने आते हैं और देखने आते हैं तो यहाँ पर बहुत सी, जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि चीज़ें ऑफ़र कराई गई हैं, तो उसी में एक इंट्रोड्यूस कराया गया है रंगीला रिक्शा, जो आपने बहुत दफ़ा देखा होगा। लेकिन आज बनाम सरकार के प्लेटफॉर्म से आए हम सैर करते हैं इस रंगीले रिक्शे की, डेली गेट के अंदर जाते हैं, मस्जिद वज़ीर खान तक जाते हैं, जिसको अब बिल्कुल ही उसका नक्शा चेंज कर दिया गया है और आने वाले टूरिस्ट को और जो लोग उसको विज़िट करते हैं वहाँ पर क्या क्या अट्रैक्शन है आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले मेरे साथ आप इस रिक्शे की सैर के करते हुए डेली गेट के अंदर जाते हैं मस्जिद वज़ीर खान के। जी, तो रंगीला रिक्शा इस वक्त हमें मस्जिद वज़ीर खान लेकर जा रहा है, लेकिन जनरली ये रिक्शा आपको मस्जिद वज़ीर खान से भी मिल जाता है कि जब आप मस्जिद वज़ीर खान विज़िट करने आते हैं और वहाँ से आप अगर ये रिक्शा हायर करते हैं तो ये आपको तमाम दरवाज़ों की सैर करते हुए शाही कला तक लेकर जाता है और एक तरह से गाइड जो है वो भी साथ होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर क्या क्या अट्रैक्शन है और किस तरह से यहाँ पर ये एक पूरा बाज़ार है जो ऑर्गेनाइज तरीके से यहाँ पर लोगों को ऑब्वियसली इजाज़त दी गई है कि वो यहाँ पर अपना बाज़ार सेटअप करें और लोग जब यहाँ से गुज़रते हैं तो फिर शॉपिंग भी कर सकते हैं और मस्जिद वज़ीर खान जाने का रास्ता जो है वो यही है। नाज़रीन, इस बाज़ार से हम गुज़र रहे हैं और मेरे फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि ऊपर जितने भी घर हैं ये तमाम पुराने घर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रखते हैं, उनकी आउटलुक हो, वो बागीचे, वो बालकनियाँ, वो छज्जे अभी भी यहाँ पर नज़र आते हैं और उनको वैसे ही रहने दिया गया, लेकिन अंदर से उनको रिस्टोर कर दिया गया। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि जब भी अंदरून हम आते थे तो एक कंप्लेन करते थे कि जी तारों का एक जाल नज़र आ रहा है और वो सारी चीज़ें उनको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। तो इसकी रिस्टोरेशन की जब भी बात होती है किसी भी दरवाजे की या अंदरून साइड की जगह की, तो एक तो उसका जो ओरिजिनल इम्पैक्ट है उसको चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ जब फैसिलिटीज़ की बात आती है और मॉडर्न टाइम्स की बात आती है जिसमें बहुत सी चीज़ें एडवांस हो गई हैं, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। वो चाहे वायरिंग अंडरग्राउंड करने के हवाले से हो, इन घर वालों को सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करने के हवाले से हो, क्योंकि पुराने ज़माने के बने हुए घर जो हमेशा एक ख़तरा रहता था कि कभी भी छत गिर जाएगी या दीवार गिर जाएगी, तो उसको मेक श्योर किया गया है कि वो तमाम ख़तरात जो हैं वो दूर हो सकें। जी, इस वक्त हम मस्जिद वज़ीर खान पहुंच चुके हैं, तो आएँ आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर कि क्या क्या अट्रैक्शन मौजूद है। ये एंट्रेंस पॉइंट है मस्जिद वज़ीर खान की, जिसको वॉल सिटी अथॉरिटी की तरफ से रिस्टोर किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो कॉरिडोर्स हैं पुराने, वो जो मेहराब बने हुए और छज्जे बने हुए, वहाँ पर दुकानें, आर्ट एंड क्राफ्ट का काम चल रहा है और उसके साथ यहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की पूरी एक शॉप यहाँ पर इस्टेब्लिश है। यहाँ एक बड़ा फेमस ब्रांड है, उसने अपना वो पूरा सेटअप लगाया हुआ है और वो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें, वो जो
जो अब हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। हैंडवर्क और हैंडमेड चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर पड़ी हैं, वो चाहे टोकरी की सूरत में हो, वो रोटी रखने वाली जिसे हम पंजाबी में कहते हैं छाबियों की सूरत में हो, बड़ी खूबसूरत तरीके से जो है वो बनाई गई हैं। और ऐसे में वो लोग जो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड होते हैं, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जो घरों में बैठकर ये काम करती हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि यहाँ पर जब टूरिस्ट आते हैं, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, तो उनके लिए एक बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट होता है। और फिर वो इस तरह की चीज़ें एज अ यादगार लेकर भी जाते हैं। और फिर उन लोगों की वही बात आ जाती है कि एक प्लेटफॉर्म उनको मिल जाता है कि वो अपनी चीज़ें सेल कर सकें। आए अंदर चलते हैं। नाज़रीन, अब मैं वज़ीर ख़ान मस्जिद की दूसरी साइड पर आ चुकी हूँ, जहाँ पर यहाँ कुर्सियाँ हैंडमेड जो है वो बनाई गई हैं। यहाँ पर कुशन्स, दुपट्टे और दस्तरखान और इस तरह की चीज़ों को रखा गया है। यहाँ पर ख़ताती का काम, वहाँ बुक्स। और ये जहाँ मैं इस वक्त खड़ी हूँ, ये जो जगह है, आप मेरे पीछे देख सकें तो ये दीवार जहाँ तक ऊंचाई है ना, जो लोग पहले आए होंगे उनको याद होगा कि ये यहाँ से लेवल शुरू होता था। ये वॉल सिटी अथॉरिटी ने इसको रिस्टोर किया और जब ये पूरी जगह खाली कराई गई, यहाँ इंक्रोचमेंट्स थी, यहाँ पर खरा दिए वाले बैठे हुए थे, लोग यहाँ पर काम कर रहे थे और एक पूरी अमाजगाह बनी हुई थी। लेकिन अब ये जो पूरा अहाता आप देख रहे हैं, ये वॉल सिटी ने टेकअप करने के बाद इसको खाली कराया और खुदाई शुरू की। और जब ये अहाता डिस्कवर हुआ, जब निकाला गया, तो यहाँ पर ये मेहराबें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। नोबडी न्यू कि ये यहाँ पर हैं। लेकिन जब जैसे जैसे रिस्टोरेशन का काम होता गया, तो उसके अंदर जैसे मुग़लिया दौर के आर्किटेक्चर की हम बात करते हैं, तो तय खाने बनाने का एक बड़ा कॉन्सेप्ट था। उस आर्किटेक्चर में आपको ये भी नज़र आता है कि नीचे कई सुरंगें और मेहराबें बनाई जाती थी। तो ये जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये उसी चीज़ की निशानी है कि जब इसको रिस्टोर करना शुरू किया गया तो ये पीछे से निकली। मैं चाहूँगी कि यहाँ पर हम किसी शॉपकीपर से भी बात करें कि कैसा काम चल रहा है उनका। और यहाँ पर ये जो स्टॉल्स लगाए हैं, ये जो पॉइंट्स बना दिए गए हैं, इससे उनको भी फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। इस वक्त मैं वज़ीर ख़ान मस्जिद में एंटर हो चुकी हूँ और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम, यानी कि रिस्टोरेशन का काम जो है वो एक्चुअली चल रहा है। ये मेरे ऊपर पूरे इस मेहराब को रिस्टोर किया जा रहा है। वो चाहे टूटी हुई दीवारें हों, उखड़ा हुआ काम हो सीमेंट का, या मीनाकारी जो यहाँ पर सारी दीवारों पर की गई है। यहाँ पे देखें, ये पूरे मार्बल के वो नक्शे बने हुए हैं जिसको रिस्टोर किया जाएगा। उसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से लें कि मेरे पीछे का जो ये पूरा एरिया है, जिसको भी बंद किया गया है, जनरल पब्लिक यहाँ नहीं जा सकती, लेकिन अगर आपको मेरा कैमरा ये दिखा सके तो ये वाला पोर्शन जो है जो कभी इतना साफ़ नहीं हुआ करता था, इसको रिस्टोर कर लिया गया है और इसके अंदर भी बाकायदा मेहराबें बनी हैं। और इसी तरह से उस तरफ भी अगर कैमरा जाए तो वहाँ भी रिस्टोरेशन का काम जो है वो आप देखें कि कंप्लीट हो गया। और जब भी आप यहाँ पर आते हैं, आपको एक मुग़लिया फ़ील जो है वो डेफ़िनेटली आना शुरू हो जाती है। सो ये पूरा जो मेहराब है, इसको भी रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन मेरे पीछे का जितना एरिया है इसको बंद किया गया और यहाँ पर ये रिस्टोर कर दिया गया है। और बाकायदा रिसर्च होती है, ये ऐसे नहीं है कि मटेरियल पकड़ा और कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, क्योंकि इट्स नॉट कंस्ट्रक्शन, इट्स रिस्टोरेशन। इसको देयर इज़ अ रीज़न कि इसको रिस्टोरेशन इसलिए कहा जाता है कि इसकी जो असल इम्पैक्ट है, जो असल लुक है, उसको इंटैक्ट रखा जाता है। कोशिश की जाती है मटेरियल वो इस्तेमाल किया जाए, उसकी आउटलुक जो है वो चेंज ना हो, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल चेंज ना हो। और फिर जब रिस्टोर किया जाता है तो इट टेक्स टाइम। बाकायदा पूरा एक प्रोजेक्ट होता है जिसके ऊपर काम होता है और उसके बाद जो है वो उसकी आउटलुक निकाली जाती है। अभी मैं आपको अंदर भी लेकर जाऊँगी और दिखाऊँगी कि जो हिस्सा इन्होंने रिस्टोर किया और रिस्टोर होने के बाद उसकी आउटलुक क्या है। अभी जो मैं आपको एरिया दिखा रही थी कि मेहराबें बनी हुई हैं, उसकी रिस्टोरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। और मैं अभी एक बहस कर रही थी कि ये जो यहाँ पर टाइल्स लगाकर जिस तरह से इसको रिस्टोर किया गया है, इसकी आप लुक देखिए कि ये एक्चुअली लग रहा है कि कोई नया मटेरियल इस्तेमाल नहीं हो, वही मटेरियल बनाए गए, उसी तरह से ईंटें काटी गई और उसी तरह से ये लगाया गया ताकि इसकी आउटलुक चेंज ना हो। कलर्स उसी तरह से इस्तेमाल किए गए हैं। इंतहाई खूबसूरत ये बरामदा है जो तैयार किया गया है। और मैं चाहूँगी, नहीं भाई ज़रा आप इधर को जाएँ और पीछे जाएँ, ये पूरी आउटलुक दिखाएं। मेरे पीछे कुछ वर्कर्स भी हैं जो काम कर रहे हैं, तो ज़रा पीछे जाइए, जाइए और जाइए। ये मुग़लिया दौर का वो बरामदा लग रहा है जहाँ मेहराबें बनी हुई हैं। और मुझे ये बताया गया है कि जब उस ज़माने में
ये एरिया जो है वो ख़ताती के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर हर महराब के अंदर बाकायदा आर्टिस्ट मौजूद हुआ करते थे और उस वक्त चूँकि लिखाई और ख़ताती जो है वो बहुत ज़्यादा इन थी, क्रिएटिविटी लोग दिखाते थे, तो बाकायदा कॉम्पिटिशन्स भी हुआ करते थे और यहाँ बैठकर वो ख़ताती की जो प्रैक्टिसेस हैं और अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किया करते थे। और अब चूँकि रिस्टोरेशन का अमल चल रहा है यहाँ पर और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आई एम श्योर कि वॉल सिटी अथॉरिटी के पास डिफरेंट आइडियाज़ होंगे इन पॉइंट्स को मज़ीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए और उसकी रिस्टोरेशन के साथ साथ चूँकि एंटरटेनमेंट और टूरिज़म को भी प्रमोट करना है तो उनके लिए यहाँ पर किस तरह से इसको आबाद किया जाएगा। आई जस्ट कांट वेट टू सी इट। अब हम चलते हैं अंदर मस्जिद की तरफ और आपको वहाँ पर दिखाते हैं क्या काम हुआ है। मस्जिद वज़ीर ख़ान के अहाते में हम दाखिल हो चुके हैं और एक तरफ देखूं तो ऐसा लगता है कि रिस्टोर्ड है और दूसरी तरफ अभी रिस्टोरेशन का अमल इस वक्त जारी है। और इसके साथ साथ मैंने आपको शुरू में याद होगा एक बात की थी कि यहाँ पर टूर गाइड्स भी होते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास फुल इंफॉर्मेशन है यहाँ के जगहों की कि क्या इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और कैसे वो गाइड कर सकते हैं। और ऐसी एक टूर गाइड हमारे साथ फ़ातिमा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ातिमा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आप टूर गाइड हैं यहाँ जी। कितने टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो ये बताएं, और लोग ज़्यादातर क्या जानना चाहते हैं, क्या देखना? बेसिकली लोग जो है यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आते हैं क्योंकि अब आपको पता है गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो टूर बहुत कम हो चुके हैं। अब ज़्यादातर फॉरेनर्स आते हैं, उन लोगों को यहाँ की धूप बड़ी पसंद है हमारे पाकिस्तान की। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा कल्चर हेरिटेज देखने आते हैं। अब आप देखेंगी कि पहले टूरिस्ट यहाँ पर बहुत कम होते थे, लेकिन जब यहाँ पर 2007 में ये सारा काम किया गया है, सारी हैंगिंग वायर्स को अंडरग्राउंड किया गया है, यहाँ पर सारी पाइपलाइंस को जो है सब अंडरग्राउंड कर दिया गया है। आप अभी भी वॉल सिटी में एंटर होंगी, आपको कोई भी जो है हैंगिंग वायर नज़र नहीं आएगी। ये सारी घरों को, जो लोगों के प्राइवेट घर हैं, जो लोगों की मलकियत में ही हैं, उनको भी रिस्टोर करके दिया गया। एग्जैक्टली उन घरों को भी 800 घरों को यहाँ पर रिस्टोर किया गया और 57 नैरो स्ट्रीट्स में, जिसमें सूरजन सिंह की गली भी है। आप देखेंगे बिल्कुल लोग यही कहते हैं कि ये लाहौर की गली नहीं लगती, कि कितनी खूबसूरत है वो सूरजन। बिल्कुल, एंड क्रेडिट गोज़ टू वॉल सिटी अथॉरिटी। और अब जो 12 दरवाजे जिनका जिक्र किया जा रहा है उनकी बहाली का काम शुरू होगा और आप देखिएगा कि किस तेज़ी से ये काम आगे बढ़ेगा और फिर इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद उसका आउटलुक जो है वो हमें नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ से मस्जिद वज़ीर ख़ान में जो ये वाला एरिया है, छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताइएगा क्योंकि ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो रिस्टोर कर लिया गया है। तो फातिमा आप मेरे साथ ज़रा इधर आ जाइए। तो फातिमा ये जो छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, ये इनके बारे में बताइएगा कि इसका क्या है ये बैकग्राउंड? बेसिकली यहाँ पर आप जो छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं, 400 साल पहले यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस नहीं होते थे, ये सारे मदरसे के कमरे बने हुए हैं। अच्छा। यहाँ पर बच्चे दूर दराज से कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे और यही रहते थे। बिल्कुल, ये छोटे छोटे बच्चों के कमरे बने हुए हैं जिसमें फ्रेस्को वर्क भी हुआ हुआ है, मोज़ेक वर्क भी हुआ हुआ है। अब इन्हें रिस्टोर वॉल सिटी अथॉरिटी, क्या होता है मुझे थोड़ा सा दिखाइएगा। ये मोज़ेक वर्क या फिर मोज़ेक टाइल आर्ट वर्क देखते पूरा मोज़ेक बना हुआ है उसका, वो मार्बल के साथ। बिल्कुल, ये मार्बल के छोटे छोटे पीसेस को जो है ये जोड़कर पूरा बनाया गया है। वो ऐसा नहीं है कि पेंटिंग की गई है, बाकायदा उन टुकड़ों को उस तरह से तराशा गया है और फिर उसके अंदर बिल्कुल जहाँ से डैमेज हुआ हुआ है उसको भी वहाँ से रिस्टोर किया गया है। ये बिल्कुल स्टोर रूम बने हुए थे, अंदर बहुत ज़्यादा इनकी हालत ऐसी नहीं थी, लेकिन अब आप देखिए कि ये जो दरवाजे हैं इनकी वही 400 साल पुरानी लुक जो है इसको दे दी गई है। बिल्कुल। मस्जिद वज़ीर ख़ान की हिस्ट्री क्या कहती है? 400 साल पुरानी है। बिल्कुल, मस्जिद वज़ीर ख़ान जो है ये 1634 में शेख इल्मुद्दीन अंसारी ने जो है इस मस्जिद को बनवाया था। इसके पीछे एक स्टोरी है कि इस मस्जिद को क्यों बनवाया गया था कि मलका मुमताज़ के पाँव पर ब्लिस्टर निकल आया था, छाला निकल आया था। तो शाहजहाँ ने ऐलान किया कि जो मेरी बीवी का पाँव ठीक करेगा मैं उसे बहुत सा इनाम दूंगा, और जो मेरी बीवी का पाँव ठीक नहीं करेगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वहाँ जितने फिजिशियंस थे सब ने इनकार कर दिया कि हम इलाज नहीं करेंगे। ये बात जो थी शेख इल्मुद्दीन अंसारी तक पहुँची, जो कि चिन्योट के फेमस फिजिशियन थे। वो बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और बादशाह से कहा कि मैं इलाज के लिए तैयार हूँ, लेकिन बादशाह ने एक शर्त रखी कि विदाउट टचिंग तुमने मेरी बीवी का इलाज करना है। उसने क्या किया, सबसे पहले ज़मीन पर मिट्टी बिछाई और मलका को कहा आप इस मिट्टी पर वॉक करें। जब मलका उस मिट्टी पर वॉक करती है उसके फुटप्रिंट्स आ जाते हैं और छाला पता चल जाता कहाँ है। अगले दिन जहाँ पे उसके छाले का निशान होता है, समझदार आप कह सकते हैं कि उस दौर में उसका एक्सरे किया गया था, तो जहाँ पे उसके छाले
छाले का निशान था वो सुई के ऊपर जड़ी बूटियाँ लगाकर उससे मिट्टी के नीचे छुपा दिया गया। अच्छा। फिर क्या किया गया, जब मलका को कहा कि आप इन्हीं सेम फुट स्टेप्स पे वॉक करें, जब वो वॉक करती है तो सुई उसके छाले पे लगती है, छाला सारा फट जाता है, वो जितना रेशा होता है वो मिट्टी जज़्ब कर लेती है और जड़ी बूटियाँ जख्म को कवर कर देती हैं। हाँ, उस ज़माने के इलाज। बिल्कुल। तो उस खुशी में बादशाह ने क्या किया, उसे 5 साल के लिए लाहौर का वज़ीर बना दिया और मलका ने अपने सारे जेवर उतार को उसको इनाम में दिए। उस दौर में उस जेवर की कीमत 20 से 21 लाख के करीब थी। उसने क्या किया, 3 साल में शाही हमाम बनवाया और 7 साल में ये वज़ीर खान की मस्जिद बनाई थी। ये बेसिकली उसका टाइटल है, अपने टाइटल के नाम के ऊपर। एग्जैक्टली उसका टाइटल था वज़ीर खान, तभी इस मस्जिद को वज़ीर खान की मस्जिद कहा जाता है। और आप देखिए कि इस मेरे पीछे जो मेहराब है मस्जिद का, जो पूरा आउटलुक है, फ्रंट लुक इस कदर खूबसूरत है। फातिमा आप मेरे साथ ही आ जाइए। इस कदर खूबसूरत है और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये जो कलरफुल हमें सारा कुछ नज़र आ रहा है, ये भी मार्बल की मोज़ेक वर्क, बिल्कुल मोज़ेक वर्क हुआ। ये सारा जो बाहर मोज़ेक वर्क है, अंदर जो है सारा फ्रेस्को वर्क है। फ्रेस्को जैसे आप पूछ रही थी, फ्रेस्को कहते हैं जो ओरिजिनल फ्रूट्स कलर्स, लीव्स कलर, वेजिटेबल कलर से बनाया जाता है। सो दैट्स व्हाई दे आर स्टिल सेव। लेकिन अगर आपको यहाँ पर 400 साल पुरानी मस्जिद दिखा रही हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट इस यहाँ पर 800 साल पुरानी यहाँ पर श्राइन मौजूद है। अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। ये इनका नाम मियाँ मोहम्मद इसहाक गाज़रूनी उर्फ मीरा बादशाह कहा जाता है इनको। अगर ये मस्जिद 400 साल पुरानी है तो मज़ार 800 साल पुराना है। यानी कि वी गो बैक इन 12वीं सदी। एग्जैक्टली। आपको पता है कि पुराने ज़माने में लोग लंबे हुआ करते थे। अगर आप इनकी हाइट देखें तो काफ़ी लंबी इनकी कब्र मौजूद है यहाँ पर इस मज़ार में। और फातिमा जिस तरह से हमें स्टोरीज सुना रही हैं, मुझे लगता है शो का टाइम हमारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो अपना प्रोफेशनल इज़्म दिखा रही हैं कि जिस तरह से बाकायदा यहाँ पर आकर लोग हायर करते हैं और फिर आपसे वो पूरी स्टोरी और पूरा डे टूर होता है, जिसमें दरवाज़ों का विज़िट भी बीच में ही शामिल है। बिल्कुल। ये सारा कंप्लीट। अच्छा, अभी जो रिस्टोरेशन के ऊपर काम हो रहा है, क्या लग रहा है आपको, ये लोगों को मज़ीद अट्रैक्ट करेगा? ज़रूर। अभी तो आपने देखा है कि 2007 में जब ये काम शुरू हुआ था, उसमें ये सारे जब घरों को रिस्टोर किया गया, फिर 2014 में टूरिस्ट का यहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पर पहले लोग अंदरून शहर को समझते थे कि यहाँ पर गंद है, हमें नहीं जाना चाहिए, सफाई नहीं है। तो अब आप लोगों के कमेंट्स लेगी तो वो इतना खुश होते हैं यहाँ आकर, वो कहते हैं हमें लगता ही नहीं कि कामरान लिशारी सर ने अंदरून शहर को बहुत खूबसूरत कर दिया। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया फातिमा आपका, थैंक यू सो मच जी। मस्जिद वज़ीर खान का हमने आपको विज़िट कराया। अब आपको लिए चलते हैं उन दरवाज़ों की तरफ जिनकी रिस्टोरेशन के लिए प्रोजेक्ट अब शुरू होने जा रहा है। और अब जिस तरह से डेली गेट की रिस्टोरेशन हमने देखी और उसके बाद यहाँ पर जो रोशनियाँ हैं, जो रंग हैं, जो कल्चर हैं, जो लोग इंजॉय कर रहे हैं, वो बाकी जगहों पर भी नज़र आएगा। आए मेरे साथ वहाँ दिखाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद वज़ीर खान के बिल्कुल राइट साइड पर। अगर आप देखें तो कुछ घर हैं जिनकी रिस्टोरेशन का काम भी वॉल सिटी ने किया है। अब जिस घर पर मैं खड़ी हूँ, इसकी आउटलुक और डिज़ाइन से आपको पता लग रहा होगा कि ये ब्रिटिश एम्पायर का घर है। ये ब्रिटिशर्स ने बनवाया था। और मेरे बिल्कुल साथ तजम्मुल भाई ज़रा अपना कैमरा घुमाइए, मेरे बिल्कुल साथ जो बिल्डिंग है जहाँ इस वक्त शायद कोई शूट भी चल रहा है, वो मुगलिया दौर का है। तो इन दोनों बिल्डिंग्स में क्लियर कट जो आर्किटेक्चरल डिफरेंस है, डिज़ाइन का डिफरेंस है, वो आपको नज़र आ रहा होगा और लोग इसको एंजॉय करते हैं। मैं जैसे जैसे शाम ढल रही है, यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला बढ़ रहा है और मुझे बहुत से फ़ॉरेन टूरिस्ट जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, जो इन तमाम जगहों को ना सिर्फ विज़िट कर रहे हैं, कॉपी पेन पकड़े हुए नोट्स ले रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं। एंड थैंक्स टू वॉल सिटी अथॉरिटी कि इस जगह को इस काबिल बनाया है कि लोग आसानी से इसको विज़िट कर सकते हैं, इसकी तारीफ़ कर सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं और हमारे प्यारे लाहौर की तारीफ़ कर सकते हैं। दरवाज़ों की रिस्टोरेशन का जो प्रोजेक्ट है वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अब उन दरवाज़ों को बहाल किया जाएगा और फिर उन पॉइंट्स को भी अट्रैक्टिव बनाकर बेहतर अंदाज में अंदरून शहर को प्रेजेंट किया जाएगा। जनाज़े मेरे बैकग्राउंड पे आप लाहौर का एक और बहुत ही मशहूर गेट, शेरावाला गेट देख सकते हैं। दोनों तरफ पर इंक्रोचमेंट्स भी नज़र आ रही है, बहुत सा काम होने वाला बाकी है। रिस्टोरेशन इसकी अगर होगी तो डेफिनेटली इसकी आउटलुक चेंज हो जाएगी। और ऐसे ही 6 टोटल दरवाजे हैं जिनके निशान तो मौजूद हैं, उनको रिस्टोर किया जाएगा, लेकिन 6 ऐसी और पॉइंट्स भी हैं जहाँ नामो निशान ही नहीं है, लेकिन जगह पता है कि ये
फ़लाँ गेट है, ये फ़लाँ गेट है, जैसे फॉर एग्जांपल यकी गेट है तो उसकी कोई नामो निशान नहीं है और उसके बारे में रिसर्च चल रही है कि उसको रिस्टोर करना है। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसको अब बहुत ही स्पीडीली वॉल सिटी अथॉरिटी ने टेकअप कर लिया है। तो इस जगह का जो असल नक्शा, जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, वो कब से बहाल होगी। डेफिनेटली यहाँ पर भी एक बहुत मशहूर बाज़ार है जो मौजूद है, जैसे डेली गेट के बाज़ार को रिस्टोर किया गया, ये भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो जाएगा। चलते हैं हम डीजी वॉल सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी साहब के पास और उनसे जानते हैं कि कितनी तेज़ी से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा और मज़ीद पाइपलाइन में फ्यूचर में और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वॉल सिटी अथॉरिटी के ऑफ़िस में और डीजी वॉल सिटी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी, जब इन्होंने आज से करीबन 10 साल पहले ये चार्ज लिया तो मुझे लगा कि अब लाहौर में जो डाउनटाउन का कॉन्सेप्ट है, जो हम जब बाहर जाते हैं, डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं और देखते हैं कि ये सिटीज़ पुरानी तर्ज पर कैसे थे और अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उस सिटी का तो उसको कैसे उन्होंने इस्टेब्लिश किया है कि लोग आएँ यहाँ पर और देखें। तो जब लाहौर में उन्होंने ये चार्ज लिया तो मुझे लगा कि अब जो है वो अंदरून लाहौर का नक्शा चेंज होगा, बेहतर होगा और सियाहों के लिए एक बड़ी अट्रैक्शन फैसिलिटीज़ के साथ प्रोवाइड की जाएंगी। और उन्होंने ये प्रॉमिस ओवर द डेकेड कंप्लीट किया भी। वो कवाली नाइट्स हों, वो किला की बहाली हो, वो छोटी से छोटी रिक्शा ड्राइव से लेकर वहाँ के लोगों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने तक की बात हो। तो इनकी ये जो कोशिशें हैं, इससे मैं और आप और हमारे यहाँ जो मेहमान आते हैं वो एंटरटेन तो होते ही हैं। और अब एक दफ़ा फिर से इस प्रोजेक्ट के ऊपर बड़ा काम किया जा रहा है जी। और ख़ास तौर पर आजकल वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में, जो कि देखा भी जा रहा है कि बहुत से प्रोजेक्ट्स जो अबैंडन कर दिए गए थे उनको कहीं ना कहीं ऑन बोर्ड लाकर उस पर काम किया जा रहा है। तो कामरान लाशारी साहब फिर से गेट्स की बहाली और जहाँ जहाँ थोड़ी कमियां थी उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, नए नए इनोवेशंस और आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं। तो उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक। सर, जब आप आए थे आई वाज रियली एक्साइटेड। मैं आपको बताऊं, मैंने आपका उस वक्त इंटरव्यू भी किया था कि आपने जो इस्लामाबाद का नक्शा चेंज किया, अब लाहौर जो है वो और बेहतर हो जाएगा। तो लाहौर तो था ही, लेकिन उसको मज़ीद फैसिलिटीज़ के साथ आपने बेहतर किया ओवर अ डेकेड। कैसा रहा आपका ये 10 साल? बड़ा अच्छा जी। मैं देखिए, मेरी पुरानी यादें हैं लाहौर से। मैं इसी शहर से ताल्लुक़ है। कभी फूलों का महकमा भी हमने शुरू किया था PH, फिर गवाल मंडी फूड स्ट्रीट और यहाँ की मॉल रोड को। और लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश रही कि कभी अंदरून लाहौर, जो कि शनाख्त है लाहौर, जो है उसकी असल पहचान ना गुलबर्ग है, ना DH है, ना कोई, वो है अंदरून लाहौर। क्योंकि ये एक सकाफ़ती शहर है, ये एक बड़ा तारीख़ी शहर है और उसमें इस कदर मॉन्यूमेंट्स भी आपको मिलते हैं ऐसे ऐसे, जिसमें हमने कुछ किए भी हैं। शाही हमाम और मस्जिद वज़ीर ख़ान के एरिया को और किले को बहुत सारा बहाल किया है। लेकिन गलियां मोहल्लों में भी इतनी खूबसूरती है। गौरी सुरजन सिंह बड़ी हमारी मशहूर हुई है। जी, बिल्कुल। इसी अब लेकिन एक नई चीज़ जो होने वाली है, जिसके लिए मैं आपको ख़बर देना चाहता हूँ, वो वज़ीर आला ने कहा है कि जो गेट्स हैं ऑफ लाहौर वो बहाल किए जाएं। आप सब जानते हैं कि लाहौर की पहचान है पुराने लाहौर की 12 दरवाज़े और एक मोरी। सो जो ये 12 दरवाज़े हैं, इनको किस तरह ठीक किया जाए, बहाल किया जाए। अब हमने उनसे अर्ज़ किया है कि 6 दरवाज़े मौजूद हैं और 6 जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। वो गुज़रगाह ज़रूर है लेकिन उस पर कोई शेप और फॉर्म नहीं है। तो ये ब्रिटिश के ज़माने में ही ख़त्म हुए थे। कुछ उनकी अपनी सिक्योरिटी रीज़न्स थे जो भी। तमाम दरवाज़ों में से सिर्फ़ एक दरवाज़ा ऐसा है, रोशनाई गेट, जो कि मुग़लों के ज़माने का उसी तरह का मौजूद है। लेकिन उसके अलावा बाकी दरवाज़े जो हैं वो ब्रिटिश टाइम्स में सामने आए, जिनमें दिल्ली दरवाज़ा वो एक वाहिद दरवाज़ा है जिसको वॉल सिटी ने बड़ा एक अच्छी हालत में रखा हुआ है। प्राइम फोकस जी, क्योंकि हमारी मेन टूरिज़म उसी साइड से है। ये जिन जगहों की मैं नाम ले रहा था वो उसी साइड से टूरिस्ट आते हैं। तो उसको तो हमने बहुत अच्छा सजाया बनाया हुआ है। वहाँ की कोई उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है।
लेकिन बाकी जगहों पर हालात काफ़ी खस्ता हैं, चाहे वो भाटी गेट हो, लाहौरी हो, मोची हो, यक्की गेट हो। इन गेट्स को अब जो मौजूद हैं 6 मौजूद हैं, 6 मौजूद नहीं हैं। तो जो 6 हैं उन पर तो फ़ौरन हम काम जो है, आज ही मैंने PC1 का दस्तखत भी किए हैं, कुछ पैसे हम लेकर, जो कि 1 हफ़्ते में इंशाल्लाह में मिल जाएंगे। को आज से 15 रोज़ बाद काम शुरू हो जाना चाहिए। तो हम मौजूदा जो दरवाज़े हैं उनको ठीक करेंगे, बहाल करेंगे। और उससे बहाली से मुराद ये भी है कि जहाँ तारें लटक रही हैं, कुछ चीज़ें गिर रही हैं, वहाँ लोगों ने इंक्रोचमेंट्स भी कर लिए हैं, उसका चेहरा ही मसख किया हुआ है, आगे दुकानें आ गई हैं, उनको भी वज़ीर आला का डायरेक्शंस हैं कमिश्नर साहब से भी कि भाई आप इन जगहों को क्लियर करवाएं। और सो दरवाजे देखने में सिर्फ एक आर्श ही लगती है, लेकिन मैंने तो अब सर वो फील आती है वहाँ से गुजरे, और अगर वो रिवाइव्ड हो और बिल्कुल वेल, जैसे आपने डेली गेट का जिक्र किया, व्हेनेवर यू गो देयर, तो वो दैट्स एन अमेजिंग। ऊपर कई जगह कमरे भी हैं और वो बड़ी एक बिल्डिंग गैलरीज और वो बालकनी की वो सारी। तो और एक हमने दरवाज़ा जो है लोहारी दरवाज़ा, उस पर एक सारंगी स्कूल भी दरवाजे के ऊपर वाले कमरों में इस्टेब्लिश कर रखा है। तो अब ये जो हमें जो हुकूमती सपोर्ट मिल रही है तो उससे इंशाल्लाह इसकी एक शक्ल सामने उभर कर आएगी। अच्छा सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ साल पहले भी इस तरह की एक बात आई कि बहाली होगी दरवाज़ों की और चीज़ें बेहतर होंगी, फिर कहीं ना कहीं वो ऐसा लगा कि मूव फॉरवर्ड नहीं हुआ। जी, उसकी 1-2 वजूहात हैं। एक तो जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ना हो, पैसों की बात नहीं कर रहा, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, कि वहाँ से जो इंक्रोचमेंट्स हैं उनको हटाना करना। अब चूँकि वज़ीर आला का हुक्म है तो कमिश्नर एंड एवरीबडी सारे डिपार्टमेंट्स का इकट्ठा होना कोई मुश्किल नहीं होगा, वरना हम अपने ताईं करें तो शायद इतना आसान ना हो। दूसरा, फंड्स मुहैया हो जाएंगे। तीसरा, जो नए गेट्स हैं वो ज़्यादा चैलेंजिंग काम है। ये जहाँ गेट्स नहीं हैं और वो जगह हैं। पहला सबसे तो ये है कि उसकी रिसर्च होनी है, कि क्योंकि कोई बहुत मसलमा और पक्की बात नज़र नहीं आती कि ये गेट ऐसा था। कुछ पेंटिंग्स की रिसर्च है, कुछ किताबों से है। तो सो वी आर ऑन इट नाउ। तो बड़ी जल्दी हम जो भी सबसे ज़्यादा क्रेडिबल, काबिल एतमाद उसकी तस्वीर और शक्ल नज़र आती है, उस हिसाब से वो फुटप्रिंट फिर कहाँ था, कि दरवाज़ा क्या यहाँ था या यहाँ था, तो इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली ऑन द सेम प्लेस एंड एग्जैक्टली द सेम। वो रिबिल्ड होगा सारा। जी, तो वो फिर अब वहाँ जहाँ उसका फुटप्रिंट आना है, वहाँ भी कोई दुकान, मकान, कोई चीज़ हो सकती है। मकान तो नहीं, ज़्यादा दुकानों के इश्यूज़ हैं। तो वो भी अगेन द एडमिनिस्ट्रेशन विल गेट इट रिमूव्ड, क्लियर्ड ऑफ। तो हम उस पर अपने ये नए दरवाजे जो हैं, तो उससे मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि लाहौर के दरवाजे वापस आ गए, सारे के 12 के 12 ये सबसे बड़ी और सारे क्लियर हो गए, सारे सामने नज़र आते हैं। आई थिंक इट विल बी ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन और टूरिस्टिक अट्रैक्शन, बहुत बड़ी अट्रैक्शन, क्योंकि हर कोई शहर अपनी किसी एक शनाख्त से प्ले करता है, चाहे वो जान में मारखोर है या कोई बुत है या कोई दरवाज़ा है। तो ये इतना ज़बरदस्त 12 दरवाजे के साथ मुंसलिक है लाहौर। सर, मैं तो कहूँगी कि वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आप अमेरिका चले जाएं, उनके पास नहीं है, दे आर मॉडर्न, वहाँ पे मॉडर्न चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन दे लैक दिस। लंदन जाएं तो आपको नज़र आएगा कि पुरानी बिल्डिंग्स को कैसे उन्होंने बेस्ट शेप में रखा हुआ है, और वी आर डूइंग द सेम। सो ये एक अच्छी चीज़ है, एंड डेफिनेटली इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट वो होगा। जो आपने मस्जिद वज़ीर खान में किया, व्हाट एन अमेजिंग चेंज देयर इज़। मतलब वो उस मस्जिद वज़ीर खान मस्जिद में जो आपने स्टॉल्स और जिस तरह से वहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, कैसा रिस्पॉन्स? वो अगर आप व्यूअर्स को उसके बिफोर एंड आफ्टर की तस्वीरें दिखाएं ना, जी, तो इनको यकीन नहीं आएगा कि ये उसी जगह को दिखा रहे हैं। मुझे ख़ुद नहीं यकीन आता कि क्या, क्योंकि वज़ीर खान मस्जिद जो कि इस पर दुनिया कह चुकी है कि डिज़ाइन वाइज उसकी एम्बेलिशमेंट, डेकोरेटिव, ये वो एक नमूना है। जितने NCA के स्टूडेंट्स आके उसको स्टडी करते हैं, बहुत उतनी बड़ी नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और समहाउ नेग्लेक्टेड थी। अच्छा, नेग्लेक्ट, उसमें जो हुजरे थे जहाँ से लोगों को दहलीज पे लेके जाते थे, वहाँ पर ये वेल्डर्स बैठे हुए थे, खरादिये के काम करने वाले बैठे हुए थे।
बाहर फ़कीर और वो रक्शे और रेडियां और गंद, क्योंकि अंदरून लाहौर में इतना प्रेशर होता है। वो ओपन स्पेस जो थी वो एक अमाजगा थी, गंदगी गलाजत की और इंक्रोचमेंट्स की। वहाँ से 70 दुकानें हटाई गई हैं और वहाँ का जो चौक है उसको नीचे 10 फुट नीचे लाया गया है जो ओरिजिनल उसकी थी, और उसके इर्द गिर्द एक छोटी सी दीवार की गई है। और अगर आज कोई रेडी रक्षा ले जाना भी चाहे अंदर ले जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसका दाखिला अब एक छोटी सी सीढ़ियों से है, तरीके से बंद, तो वो इतनी सी सिर्फ इंसान गुजर सकता है और कुछ नहीं गुजर सकता। तो अब अंदर एक इतनी अच्छी स्पेस, कम्युनिटी स्पेस का इससे अच्छा नमूना शायद कब मिले कि इतनी कंजेस्टेड जगह पे वहाँ पर आपको एकदम ऐसे सुकून आ जाता है। आप उसमें एक वो अमाजगा बन गई है अब किस चीज़ की, वहाँ पर सूफ़ी म्यूज़िक होता है, वहाँ पर दास्तान गोई होती है, वहाँ पर कवाली होती है, वहाँ पर कम्युनिटी के रिलीजियस फंक्शंस होते हैं, सोशल तो। और जो हुजरे थे जो आधे धसे हुए थे वो सारे खुलकर सामने उनको, क्योंकि स्पेस नीचे ले गए हम, तो वो वहाँ पर अब एक क्राफ्ट्स बाज़ार है, रौनक है, लोग आकर शॉपिंग करते हैं, टूरिस्ट वहाँ पर बैठते खाते पीते हैं। वहाँ पर कुछ कार्ट्स हैं, पीछे जो मकान थे औकाफ के 2-4 वो बड़े खस्ता हालत में थे, उनको ठीक करके अब वो एक टूरिस्ट प्लेसेस। अब पीपल पे 50,000 रुपीज़ जस्ट टू गेट सम फोटोग्राफ्स। वो कोई फिल्म शूट या कुछ फैशन शूट होता है, तो वो उस मकानों का जिसका मैं बता रहा हूँ बुरी तरीन हालत में थे, दे पे 50,000 फॉर दैट शूट। सो आप अपने एसेट को जी एक्चुअली कोई भी एसेट जो है ना, आप हीरे को बिल्कुल पत्थर कर सकते हैं और पत्थर को हीरा कर सकते हैं। इट्स हाउ यू कीप इट, ये हमें सबको सीखना है। फिर लोगों का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है कि वो वहाँ आकर किस तरह बिहेव करते हैं, चीज़ों को संभालते हैं, कोई गंद तो नहीं डालते, लड़ते झगड़ते। सो बट इट्स अ ब्यूटीफुल साइट। वो जगह जो है अब उसकी तस्वीरें ज़रूर दिखाइएगा। ज़रूर और हमने वो जगह विज़िट भी की और यकीन जानिए कि बड़ा मज़ा आया। सो इन दी एंड मैं चाहूँगी, जैसे आपने नॉर्मली किसी भी डिपार्टमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है या कभी कभी अवेयरनेस के ऊपर बात होती है, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर की बहाली भी चल रही है। वो तमाम कल्चर चेंज करके बेहतर अंदाज में आपकी फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ पर मौजूद है, जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं। सो लाहौरियों में कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी हैं जो जाते ही नहीं हैं, जो लाहौर में रहकर ही नहीं जाना चाहते। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या मैसेज होगा? मैं कहूँगा कि जी ये वाकई बड़ी अफसोस की बात है कि आप बर्गर खिलाने अपने बच्चों को ले जाते हैं, पैसे भी खर्चते हैं और बड़े करें, वो भी करें, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन खुदा का उनको अपने जो तारीख़ी सकाफ़ती जगह हैं जो आपके बाप दादा की, हम सब अंदरून लाहौर से ही अल्टीमेटली बाहर आए हैं, तो उनको वो दिखाएं कैसे मोहल्ले होते थे, कैसे थड़ों पे लोग आज भी वहाँ बैठते हैं, मोहल्लेदारी का कॉन्सेप्ट क्या था। आज तो हम अपने साथ वाले घर को भी नहीं जानते, वहाँ जाएं वो आपको हर कोई जी आयानू करता है, वो खुश उसलूबी से मिलता है, तो और क्या रौनक है उस बाज़ारों में, क्या एनर्जी है, क्या कलर्स हैं। तो वो आकर उनको दिखाएं, बताएं अपनी तारीख़ और तारीख़ी विरसा वहाँ पर कितना है, इमारतें हैं। तो जब तक आप अपनी जड़ों से, अपनी बुनियादों से नहीं जुड़ेंगे तो ये बच्चे जो हैं वरना बर्गर बच्चे ही बन के रह जाएंगे। बिल्कुल। सो आई होप देयर लॉट ऑफ पीपल हु से कि अच्छा हम तो 20 साल पहले कभी गए थे किले में या ये दिल्ली दरवाजे या फोर्ट में। मैं उनको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि ये उनका एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टाइम होगा। वो आएँ, आकर देखें, सफाई का मयार देखें। मैं अपने प्रोजेक्ट एरिया की बात कर रहा हूँ, पूरे वॉल सिटी की नहीं कर रहा, अपने किले की बात कर रहा हूँ। अगर आपको 4 कागज़ भी उस एरियाज़ में नज़र आ गए तो मैं शायद आपका कसूरवार सर, सफाई सुथराई तो आपने कहा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि लोगों का माइंडसेट भी आपने बड़ा चेंज किया। मैंने वहाँ लोगों को देखा है शूट्स के दौरान कि ख़राब नहीं करना, ये गंद उठाएं यहाँ से वहाँ डस्टबिन लगा। ये सिविक सेंस जब तक हम नहीं क्रिएट करेंगे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे, और तो उसके बगैर ये बात बनती नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये हर प्रोजेक्ट जो होता है वो इट्स अ ट्रेनिंग इन सिविक सेंस ऑल्सो। जो बाहर से आए लोग वो भी, और जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी उसको अपनाएं। हमने CBOs बनाई हैं, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस,
उनको इंचार्ज बनाया है, आपने सफाई रखनी है और शुक्र है। यंग ब्लड को ऑन बोर्ड लेकर जब आप जी, चीज़ें जी। करते हैं तो उसके डेफिनेटली बेहतर नताइज आते हैं। वेल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और बात वही है कि ये प्रोजेक्ट किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक इंस्टीट्यूट का नहीं होता, ये हम सब का होता है। जब तक हम ओनरशिप नहीं लेंगे अपने लाहौर की, अपने प्यारे लाहौर की, और उसको ओन करेंगे, चाहे वो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने के हवाले से हो या विज़िट करने के हवाले से हो, और उसकी मार्केटिंग कह लीजिए कि दिखाइए लोगों को, दुनिया में देखें लोग कि लाहौर कितना खूबसूरत है और कितना वेल मेंटेन्ड है, ख़ास तौर पर अंदरून और डाउनटाउन जब हम उसका जिक्र करते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।